सोचो क्या हो अगर आपको एक ऐसे मिशन पर भेजा जाए जहां आपको ज़ॉम्बीज के बीच से लाखों रुपयों को निकालना हो, और वो ज़ॉम्बीज भी कोई आम ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि ऐसे ज़ॉम्बीज हों जिनका दिमाग इंसानों से 100 गुना तेज हो, जो खुद से सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो और अपना गैंग बनाकर हमला भी कर सकते हो। तो क्या आप ऐसे मिशन पर जाना चाहोगे? कुछ ऐसा ही मिशन इन सोल्जर्स को मिलता है, जहाँ यह सोल्जर्स की टीम भयानक ज़ॉम्बीज के बीच अपनी जान को जोखिम में डालकर पैसे लेने जाती है। चारों तरफ मौत का खतरा मंडरा रहा है। एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है, लेकिन रकम इतनी बड़ी है कि इसके लिए इन्हें यह जोखिम लेना ही पड़ता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रोड पर एक कंटेनर जैसा ट्रक ले जाया जा रहा है। इसे देखकर ये तो नहीं पता चलता कि इसमें क्या है, लेकिन बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होने से यह अंदाजा हो जाता है कि इसमें कोई बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि इस ट्रक के साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है और देखने से यह साफ पता चलता है कि यह ट्रक आर्मी का है। साथ ही इसी रोड पर एक और कार जा रही होती है जिसमें एक कपल होता है जिनकी हाल ही में शादी हुई होती है। अचानक कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है और पता नहीं कैसे उस कपल की गाड़ी इस ट्रक से टकरा जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वह कंटेनर जिसे बहुत ही ध्यान से ले जाया जा रहा होता है, ब्लास्ट की वजह से उड़कर रोड से नीचे गिर जाता है और इस कंटेनर से बाहर आता है एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी। ये ज़ॉम्बी बहुत ही तेज और ताकतवर था। वह बिना कुछ सोचे बाहर निकलते ही सब पर हमला कर देता है और आर्मी ऑफिसर्स को मारना शुरू कर देता है। वहीं ये दो आर्मी सोल्जर्स की जान नहीं लेता, मगर उन्हें काट कर घायल कर देता है। बदकिस्मती से वो दोनों सोल्जर्स भी अब ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। अब वो पहला ज़ॉम्बी इन दोनों सोल्जर्स को भी अपने साथ मिला लेता है और 3 ज़ॉम्बीज की एक टीम बन जाती है। इन ज़ॉम्बीज की एक खास बात ये थी कि ये बाकी ज़ॉम्बीज की तरह नहीं थे, बल्कि ये ज़ॉम्बी बहुत ही होशियार थे और हर चीज के लिए प्लानिंग कर सकते थे। फिर ये तीनों ज़ॉम्बीज मिलकर प्लान बनाते हैं कि वे लास वेगास जाएंगे और वहां बाकी लोगों को इन्फेक्ट करके अपनी टीम में शामिल करेंगे, क्योंकि लास वेगास में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। इन ज़ॉम्बीज का मकसद लोगों को इन्फेक्ट करके अपनी एक पूरी आर्मी तैयार करना होता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि लास वेगास के हेड का नाम स्पॉट था। जब ज़ॉम्बीज ने उनके घर पर अटैक कर दिया तो वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि ज़ॉम्बीज से लड़ें। साथ ही वह अपनी टीम को भी ऑर्डर दे रहे थे कि हमें ज़ॉम्बीज को खत्म करना होगा। अगर हमने इन ज़ॉम्बीज को नहीं मारा तो ये ज़ॉम्बीज हम सबको खत्म कर देंगे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया ये ज़ॉम्बीज आम ज़ॉम्बीज की तरह नहीं थे। ये ज़ॉम्बीज बहुत ताकतवर और होशियार थे, लेकिन बदकिस्मती से स्कॉट अपनी फैमिली के एक खास मेंबर को खो देते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये ज़ॉम्बीज इतने खतरनाक थे कि उनसे कोई भी बच नहीं पा रहा था। इन ज़ॉम्बीज ने पूरे शहर में तबाही मचा दी थी। गवर्नमेंट भी उन्हें रोक नहीं पा रही थी। फिर गवर्नमेंट सोचती है कि इन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने के लिए पूरे शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी जाएं, ताकि ज़ॉम्बीज बाहर न आ सकें। इस तरह ज़ॉम्बीज उसी शहर में रहेंगे और लोगों को घायल भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने की वजह से लोगों की जिंदगियां बदल गई थी, लोगों की नौकरियां चली गई थी। कहानी की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट, जो पहले आर्मी में थे, अब किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। ये वही स्कॉट थे जो पहले आर्मी के हेड थे। एक दिन जब वो अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं तो उनके पास एक रिच गैंगस्टर आता है। वो आकर उनसे कहता है कि तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि गवर्नमेंट ने हर जगह लॉकडाउन लगा रखा है, जिसकी वजह से कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा, और गवर्नमेंट पूरे शहर को ब्लास्ट करने की सोच रही है, जहां ज़ॉम्बीज इन दीवारों के अंदर कैद हैं। वह कहता है कि गवर्नमेंट का कहना है कि जिसकी भी जो जरूरी चीज वहां पड़ी है वह उन्हें पहुंचा दी जाएगी। फिर वह स्कॉट से कहता है, हो न हो, तुमने मेरा नाम जरूर सुना होगा। मैं एक बहुत बड़ा कसीनो चलाता हूं और उसमें मेरे 200 मिलियन डॉलर्स पड़े हैं। अब हम सब जानते हैं कि किसी कसीनो में इतना ज्यादा पैसा रखना लीगल नहीं है, इसलिए वह गैंगस्टर गवर्नमेंट की मदद लेने के बजाय स्कॉट को यह काम ऑफर करता है। वह कहता है, अगर तुम मुझे मेरे 200 मिलियन डॉलर्स लाकर दोगे तो मैं उनमें से तुम्हें 50 मिलियन डॉलर्स दूंगा। स्कॉट पहले इतनी बड़ी रकम सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वह मना कर देता है, क्योंकि शहर पूरा ज़ॉम्बीज से भर गया है। मगर अंदर ही अंदर स्कॉट उस पैसे को ठुकराना नहीं चाहता था। वह सोचता है कि अगर मैंने उसे उसके पैसे वापस लाकर दे दिए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत सोचने के बाद वह उसे हाँ कर देता है, लेकिन गैंगस्टर उसे चेतावनी देता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 36 घंटे हैं। इन 36 घंटों में तुम्हें वह सारा पैसा लाकर मुझे देना होगा। वह उसे कुछ मैप्स भी देता है जिनमें वहां जाने का रास्ता होता है। स्कॉट की एक बेटी होती है जो एक सोशल वर्कर है। इसी शहर के बाहर, यानी लास वेगास के बाहर, एक कैंप भी होता है जहां वे लोग रहते थे जो लास वेगास छोड़कर आए थे। ये वही लोग थे जिन्हें ज़ॉम्बीज की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा था। उन्हीं लोगों में से एक लड़की होती है जिसकी 2 बेटियां होती हैं। स्कॉट की बेटी उसी लड़की के पास जाती है और उससे कहती है, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? अगर आपका कोई इश्यू है तो मुझे बताइए। तब वो लड़की स्कॉट की बेटी से कहती है, मेरा कुछ जरूरी सामान और पैसे लास वेगास के अंदर पड़े हैं। मैं उन चीजों को लाने के लिए वहां जाना चाहती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपना सामान और वह पैसे लेकर वापस आ जाऊंगी। स्कॉट की बेटी उसे कहती है, ये बहुत खतरनाक काम है, क्योंकि आप जानती हैं कि पूरा शहर ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। इस शहर में कितना खतरा है, ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। मैं आपको इसकी परमिशन नहीं दे सकती। लड़की उससे कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं
वापस आ जाऊंगी। लेकिन स्कॉट की बेटी उसे कहती है सब्र रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी बहुत उदास रहती है। कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि स्कॉट अपनी फैमिली के एक खास मेंबर को खो देता है। वो उसकी वाइफ थी। असल में वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उसे जान से मारना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन था। स्कॉट हमेशा बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसने अपने ही हाथों से अपनी वाइफ को मारा था। यही कारण था जिसकी वजह से स्कॉट की बेटी भी दुखी रहती थी। उसके बाद स्कॉट उस गैंगस्टर से मिलता है और कहता है मैं इस मिशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस मिशन के लिए अपनी टीम भी तैयार करनी होगी। फिर स्कॉट अपनी टीम में 5 लोगों को रखता है, जिनमें 2 लड़कियां और 3 लड़के होते हैं। टीम में एक लड़की पायलट होती है, एक लड़का दुनिया का सबसे शातिर लॉक ब्रेकर होता है जो किसी भी लॉक को बड़ी ही आसानी से खोल सकता था, और एक लड़का बहुत ही अच्छा शूटर होता है। इन तीनों के अलावा भी एक लड़का और एक लड़की होती है, यानी पूरी टीम में कुल 5 लोग होते हैं। स्कॉट इन लोगों से कहता है अगर हम इस मिशन में सफल हो गए तो तुम्हें अच्छी खासी रकम दी जाएगी। अब वहां जाने से पहले ये लोग उसी गैंगस्टर से मिलते हैं। गैंगस्टर उन्हें समझाता है कि तुम्हें अंदर जाने से पहले सबसे पहले इन ज़ॉम्बीज को मारना होगा और फिर तुम आगे बढ़ोगे कसीनो की तरफ जहां वो पैसा छुपा है। आगे वो उन्हें बताता है कि जैसे ही तुम कसीनो पहुंचोगे वो लड़की जो बहुत अच्छी पायलट है तुम्हारा रूफटॉप पर इंतजार करेगी और वही शातिर लॉक ब्रेकर उस कसीनो का लॉक खोलेगा जहां पैसा छुपा है। बाकी टीम के मेंबर्स वहां से पैसा उठाएंगे और रूफटॉप पर आ जाएंगे ताकि वे हेलीकॉप्टर से वापस आ सकें। गैंगस्टर अपना एक आदमी भी उनके साथ भेजता है ताकि उन पर नजर रखी जा सके। दूसरी तरफ स्कॉट अपनी बेटी के पास जाता है और उससे कहता है मुझे तुम्हारी भी कुछ मदद चाहिए। स्कॉट की बेटी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। स्कॉट अपनी बेटी से कहता है तुम लास वेगास नहीं जा सकती क्योंकि वहां बहुत ज्यादा खतरा है। ये शहर ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। लेकिन तभी स्कॉट की बेटी को पता चलता है कि वही कैंप वाली लड़की पहले ही लास वेगास जा चुकी है। वो लड़की तो शहर के बारे में कुछ जानती भी नहीं, इसलिए उसकी जान को बहुत खतरा है। तब स्कॉट की बेटी स्कॉट से कहती है डैड प्लीज मुझे अंदर जाने दें, वहां किसी को मेरी मदद की जरूरत है। स्कॉट उसे मना करता है, लेकिन उसकी बेटी की जिद करने की वजह से वह मान जाता है। वह कहता है तुम्हें हमारे साथ चलना है, लेकिन बहुत ध्यान से रहना होगा। तुम नहीं जानती कि ज़ॉम्बी के काटने से क्या हो सकता है। फिर ये पूरी टीम अपना सामान तैयार करती है और कंटेनर्स के जरिए लास वेगास के अंदर घुसती है। वहां वे देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ने पूरे शहर को तबाह और बर्बाद कर दिया था। वहां कोई भी चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो जरा सोचो इंसानों का वहां क्या हाल होगा। वही लड़की जो कैंप में रहती थी, उसकी यहाँ आने में एक दूसरी लड़की ने मदद की थी। वह भी उसी कैंप में रहती थी। वो लड़की लास वेगास शहर को बहुत अच्छी तरह जानती थी। जैसे ही स्कॉट और उसकी टीम आगे बढ़ते हैं, उनका सामना एक खतरनाक ज़ॉम्बी टाइगर से होता है। फिर हम वहां एक छोटे बालों वाली लड़की को देखते हैं। ये वही लड़की थी जिसने उस कैंप वाली लड़की की यहाँ आने में मदद की थी। वह वहां एक सिक्योरिटी ऑफिसर को गोली मार देती है जो बहुत बदतमीज था। वह बाकी टीम मेंबर से कहती है कि ज़ॉम्बी उसे खा जाएंगे ताकि हमारी जान बच जाए। फिर वो लड़की स्कॉट की टीम को समझाती है कि ज़ॉम्बीज 2 किस्म के हैं। कुछ ज़ॉम्बीज बहुत ही बेवकूफ होते हैं और कुछ ज़ॉम्बीज बहुत इंटेलिजेंट और ताकतवर होते हैं जिनका हम मुकाबला ही नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ताकत नहीं बल्कि अक्ल का इस्तेमाल करना होगा। अब वो लड़की बताती है जिस लड़की को मैं कैंप से लेकर आई थी हमें उसे भी ढूंढना होगा। पता नहीं वो कहाँ खो गई है। तुम सब जानते हो कि यहाँ कितना खतरा है और वो बहुत बड़ी मुसीबत में होगी। स्कॉट की टीम उसे मना कर देती है। वे उसे बताते हैं कि हम यहाँ किसी और मकसद से आए हैं। हमारे पास सिर्फ 1 दिन है जिसमें हमें पैसे ढूंढकर वापस निकलना है। वे उसकी मदद करने से साफ मना कर देते हैं। ये बात सुनकर स्कॉट की बेटी काफी उदास हो जाती है, लेकिन उसे अपने फादर की बात माननी पड़ती है, इसलिए वह अपने फादर के साथ आगे चलती है। फिर वे लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ सभी ज़ॉम्बी सो रहे हैं। उनमें से कुछ ज़ॉम्बीज ऐसे थे जो सिर्फ रात को बाहर निकलते थे। वे लोग बहुत ही ध्यान से वहाँ से गुजरते हैं ताकि बिल्कुल भी आवाज ना आए, लेकिन गलती से एक लड़की से शोर हो जाता है और बदकिस्मती से सभी ज़ॉम्बीज जाग जाते हैं। ज़ॉम्बीज उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो लड़की ज़ॉम्बीज से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उनके बहुत ज्यादा ताकतवर होने की वजह से वो उन्हें हरा नहीं पाती और ज़ॉम्बीज उसे भी घायल कर देते हैं। अब वो लड़की समझ जाती है कि उसका बचना नामुमकिन है। वह अपने बाकी टीम मेंबर्स से वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। वह कहती है मेरा बचना नामुमकिन है, अगर तुम लोग चाहो तो मुझे भी गोली मार दो। तब टीम के एक मेंबर को काफी दुखी होकर और न चाहते हुए भी उस लड़की को गोली मारनी पड़ती है। वह शूटर उस लड़की के साथ साथ बाकी ज़ॉम्बीज को भी शूट कर देता है, जिसके बाद उनका रास्ता क्लियर हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वे लोग कसीनो पहुंच जाते हैं। स्कॉट और उसकी बेटी वहां सभी लाइट्स ऑन कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूफटॉप पर वह पायलट लड़की पहुंच जाती है। लॉक ब्रेकर इसी इंतजार में होता है कि कब उसे ऑर्डर मिले और वह लॉक को ब्रेक करे। वहीं शूटर यह सोच रहा होता है कि अगर कोई ज़ॉम्बी आए तो उसे तुरंत शूट करना है। दूसरी तरफ वह छोटे बालों वाली लड़की जो उसी कैंप से आई थी और उसके साथ वही लड़का जिसे गैंगस्टर ने उन पर नजर रखने के लिए भेजा था, इस बात का ध्यान रख रहे थे कि ज़ॉम्बीज उन पर हमला न कर दें। सब लोगों के कसीनो के अंदर जाने के बाद वही लॉक ब्रेकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने ज्यादा पैसे लॉकर में पड़े हों और यहाँ कोई सिक्योरिटी ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वह कहता है हो न
हो, इस गैंगस्टर ने यहाँ बहुत हाई सिक्योरिटी लगाई होगी। यहाँ कुछ ट्रैप्स भी हो सकते हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे। फिर वह कहता है, इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम यहाँ ज़ॉम्बीज को बुलाएं। अगर यहाँ कोई ट्रैप हुआ तो ज़ॉम्बीज उसमें फंसकर मर जाएंगे और हमें भी पता चल जाएगा। अब बाहर वह छोटे बालों वाली लड़की गोली चलाती है, जिसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज के अंदर आते ही टीम के सभी मेंबर्स छुप जाते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बीज वहां पहुंचते हैं, वे उस ट्रैप में फंस जाते हैं और उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है। बाहर उस छोटे बालों वाली लड़की और गैंगस्टर के आदमी को पता चलता है कि वही लड़की जो कैंप से आई थी, उसे ज़ॉम्बीज के लीडर ने कैद कर लिया है। मतलब वही ज़ॉम्बी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में उस कंटेनर से निकलते हुए देखा था। गैंगस्टर का आदमी उस छोटे बालों वाली लड़की से गोली चलाने के लिए कहता है ताकि वह ज़ॉम्बी वहां आ सके। दरअसल उस बड़े ज़ॉम्बी की ब्राइड प्रेग्नेंट होती है। गोली की आवाज सुनकर वह उनके पास आ जाती है। उसके वहां आते ही वह आदमी उसका सिर काट देता है और उसे अपने बैग में डाल लेता है। छोटे बालों वाली लड़की उससे कहती है, तुमने ये बहुत गलत किया। अब देखना, वो बड़ा ज़ॉम्बी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुमने उसकी ब्राइड को मार दिया है। जब तुम्हें पता था कि वो उसकी ब्राइड है तो तुमने उसे क्यों मारा? तभी गवर्नमेंट की न्यूज आती है कि 1 से 1.5 घंटे में यहाँ स्ट्राइक कर दी जाएगी। मतलब यहाँ बम गिराया जाएगा, जिससे पूरा शहर तबाह हो जाएगा और ये कसीनो भी डैमेज हो जाएगा। इसकी वजह से पूरा लास वेगास तबाह हो जाएगा। ये खबर उनके लिए काफी बुरी थी, क्योंकि उनके पास अब बहुत कम वक्त बचा था और उन्होंने अभी तक वह पैसे भी नहीं निकाले थे। अभी वे परेशान ही होते हैं कि उन्हें एक और बुरी खबर मिलती है। वो जो पायलट लड़की होती है, वह कहती है, हेलीकॉप्टर खराब हो गया है। मैं नहीं जानती कि इसे रिपेयर करने में कितना वक्त लगेगा। मैं अपनी तरफ से इसे रिपेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी स्कॉट उन्हें ऑर्डर देता है कि हमारे पास बहुत कम वक्त है। स्कॉट की बात सुनते ही सभी लोग पैसों को बैग में भरना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान ज़ॉम्बीज का लीडर भी वहां आ जाता है। वह बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि उन लोगों ने उसकी ब्राइड को मार दिया था। वह अपनी पूरी ज़ॉम्बी टीम को ऑर्डर देता है कि मिलकर इन सबको खत्म कर दो। तभी हम देखते हैं कि अचानक स्कॉट की बेटी को उस कैंप वाली लड़की का ख्याल आता है, जिससे उसने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि वह उसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है। अब वह ज़ॉम्बीज के कब्जे में है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। इसलिए स्कॉट की बेटी उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। स्कॉट को जब इस बात का पता चलता है कि उसकी बेटी टीम से अलग होकर बाहर निकल गई है, तो वह फौरन उसके पीछे जाने के लिए निकल जाता है। तभी अचानक ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। लड़ाई के दौरान टीम की एक लड़की भी मारी जाती है। आगे मूवी में एक और ट्विस्ट आता है। वही गैंगस्टर जिसने अपना एक आदमी उनके साथ भेजा था, वह आदमी उन लोगों को कसीनो के बेसमेंट में लॉक कर देता है। ये देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि यह किस तरह का मजाक है। तभी गैंगस्टर का आदमी उनसे कहता है, हैरान क्यों हो रहे हो? यही तो हमारा प्लान था। हमारा मकसद पैसा नहीं, बल्कि उस ब्राइड का सिर था, क्योंकि मेरे बॉस जानते हैं कि जिसके पास इस ज़ॉम्बी का सिर होगा, वह सभी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है और उन लोगों से वह बैग ले लेता है। उसे लगता है कि इसी बैग में वह सिर है, लेकिन जब वो बैग खोलता है तो उसमें ज़ॉम्बी का सिर नहीं, बल्कि मनी काउंटिंग मशीन होती है। यह देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। तभी अचानक उसके पीछे एक टाइगर आ जाता है, जो उसे बहुत जोर से मारता है। वह जाकर दीवार से टकरा जाता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद छोटे बालों वाली लड़की वहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढती है। वो पूरी टीम को अपने साथ बाहर निकाल लेती है। बाहर आते ही उनका सामना खतरनाक ज़ॉम्बीज से होता है। वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। बदकिस्मती से ज़ॉम्बीज टीम के एक और मेंबर यानी शूटर लड़के को पकड़ लेते हैं। तब वो लड़का समझ जाता है कि अब उसका समय भी आ चुका है। कहानी अपने अंजाम के बेहद करीब पहुंच चुकी होती है। वो लड़का रोते हुए अपनी टीम से कहता है, मुझे शूट कर दो। दरअसल उस बेचारे ने भी कुर्बानी दी होती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज उसे भी काट चुके होते हैं। टीम को बहुत दुखी होकर उस लड़के को वहीं मारना पड़ता है, जिससे स्कॉट और उसकी पूरी टीम काफी उदास हो जाती है। कहानी की दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी अभी तक अपनी दोस्त यानी उसी कैंप वाली लड़की को ढूंढ रही होती है। तभी उसके सामने वही सिक्योरिटी ऑफिसर आ जाता है, जिसे छोटे बालों वाली लड़की ज़ॉम्बीज के खाने के लिए वहां छोड़ गई थी। अब वह एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका था। टीम रूफटॉप की तरफ बढ़ती है। टीम के साथ वह छोटे बालों वाली लड़की भी आगे बढ़ती है। तभी अचानक वहां ज़ॉम्बी लीडर आ जाता है। तभी छोटे बालों वाली लड़की अपनी जान बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी को धमकाती है। वह उसकी ब्राइड का सिर बैग से बाहर निकालती है और उससे कहती है, पीछे हटो, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं इसे शूट कर दूंगी। उसकी बात सुनकर ज़ॉम्बी लीडर थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी वह छोटे बालों वाली लड़की देखती है कि टीम हेलीकॉप्टर में बैठ चुकी है। इसी बात का फायदा ज़ॉम्बी लीडर उठाता है। वह पूरी ताकत के साथ एक रॉड से उस छोटे बालों वाली लड़की पर हमला करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, वह ज़ॉम्बी बहुत होशियार और ताकतवर था। रॉड हाथ पर लगने की वजह से उस लड़की के हाथ से ब्राइड का सिर नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही उसका सिर पूरी तरह क्रश हो जाता है। अगर उसकी ब्राइड का सिर उसे मिल जाता तो वह बड़ी ही आसानी से जिंदा हो सकती थी। इसलिए अच्छा हुआ कि उसका सिर पूरी तरह क्रश हो गया। हेलीकॉप्टर में बैठा स्कॉट पायलट को बताता है कि वे वो पैसे वापस नहीं ला सके। फिर वो उसे पूरी प्लानिंग के बारे में बताता है। स्कॉट काफी दुखी होता है। वह रोते हुए ये भी बताता है कि उसकी बेटी अभी तक वहीं है और वो उसे ढूंढना चाहता है। वहीं हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी ने उसी कैंप
वाली लड़की को ढूंढ लिया होता है, लेकिन वह सिक्योरिटी ऑफिसर अब भी उनके पीछे पड़ा होता है, जो एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका था। लेकिन स्कॉट की बेटी काफी बहादुर होती है, वह बिना डरे उसे शूट कर देती है और वहीं खत्म कर देती है। लेकिन तभी ज़ॉम्बी लीडर अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है। स्कॉट की बेटी और वो लड़की अपनी जान बचाते हुए वहां से फौरन भागती है। वहीं स्कॉट वहां पहुंच जाता है और अपनी बेटी व उस लड़की को लेकर रूफटॉप की तरफ भागता है ताकि वे हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल सकें। लेकिन उनके पीछे पीछे ज़ॉम्बी लीडर भी पहुंच चुका होता है। ज़ॉम्बी लीडर इतना ताकतवर होता है कि हेलीकॉप्टर के उड़ते ही वह उसमें छलांग लगा देता है और हेलीकॉप्टर के अंदर ही लड़ाई शुरू हो जाती है। स्कॉट और वह ज़ॉम्बी काफी देर तक लड़ते हैं, लेकिन वह ज़ॉम्बी स्कॉट को काट लेता है। इसके बावजूद स्कॉट हिम्मत नहीं हारता और आखिरकार उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। वह ज़ॉम्बी वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से बम स्ट्राइक होने में अब सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। उन्हें जल्द से जल्द उस जगह से बाहर निकलना था। अचानक फीमेल पायलट को भी गोली लग जाती है। वह बहुत मुश्किल से हेलीकॉप्टर संभालती है और जैसे ही वे वहां से बाहर निकलते हैं उसी सेकंड ब्लास्ट शुरू हो जाते हैं। उस ब्लास्ट में हेलीकॉप्टर को बहुत नुकसान पहुंचता है। पायलट भी मारी जाती है और वह कैंप वाली लड़की भी मारी जाती है। स्कॉट भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन स्कॉट की बेटी बच जाती है। वह स्कॉट से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा था कि आपने मेरी माँ को मार दिया। तब स्कॉट अपनी बेटी से कहता है, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम बस अपना ख्याल रखो। क्या तुम जानती हो कि मैं वहां से कुछ पैसे चुरा लाया था ताकि मैं वे तुम्हें दे सकूं? मेरे पास अब कोई नहीं रहा, ये पैसे भी अब मेरे किसी काम के नहीं है। तभी स्कॉट को कुछ होने लगता है क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। स्कॉट अपनी बेटी से कहता है, मुझे गोली मार दो, ऐसा न हो कि मेरी वजह से तुम्हें भी कोई नुकसान पहुंचे। मजबूरी में स्कॉट की बेटी को उसे गोली मारनी पड़ती है। वह अब समझती है कि मेरे डैड ने मेरी माँ को क्यों गोली मारी थी और वो बहुत रोने लगती है। तभी वहाँ रेस्क्यू टीम भी आ जाती है और वो स्कॉट की बेटी को अपने साथ ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि इस एयर स्ट्राइक की वजह से पूरा लास वेगास शहर तबाह हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस गैंगस्टर का असिस्टेंट अभी भी जिंदा है और वो सारे पैसे लेकर शहर से बाहर निकल जाता है। वो दूसरी कंट्री जाने के लिए एक फ्लाइट बुक करता है। वहाँ उसे हर तरह की सहूलत दी जाती है, लेकिन बैठे बैठे उसे कुछ होने लगता है। वह खुद को चेक करता है और तभी उसे बाइट का निशान नजर आता है। तब उसे पता चलता है कि उसे भी ज़ॉम्बी के लीडर ने काटा था और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।